हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हमारे प्यारे लल्ला श्याम सुंदर जी के आप दर्शन कर लीजिए। श्याम सुंदर जी का स्नान हो गया है और अब इनकी थोड़ी सी इत्र मसाज दे करके इनके जो वस्त्र हैं और इनका श्रृंगार है प्रभु का, वो हम धारण करवाएंगे और साथ ही साथ में आपके साथ कुछ चर्चा भी करेंगे। आज की जो वीडियो है वो है शरद पूर्णिमा को लेकर। इस बार सन 2023 में शरद पूर्णिमा कब है? क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा जो पड़ रही है उस शरद पूर्णिमा पर ग्रहण भी है। तो ग्रहण में कैसे करना है, क्या करना है, खीर बनानी है या नहीं? आप सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर खीर बनाई जाती है और वो खुले आकाश के नीचे रखा जाता है। तो इस बार ग्रहण पड़ने की वजह से खीर हमें बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ये बनानी है तो कब बनानी है, सारी जानकारी वीडियो में लेके आई हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि सारी जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शरद पूर्णिमा कब रहने वाली है। तो सन 2023 में 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी और शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक के महीने की शुरुआत भी हो जाती है। कार्तिक में आप क्या क्या कर सकते हैं? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, 4 से 5 बजे के बीच में उठना होता है। इसमें स्नान का बहुत विशेष महत्व होता है, तो आप स्नान कर सकते हैं, दीपदान वगैरह कर सकते हैं। तुलसी पूजा और तुलसी जी में दीपदान का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा आप दान भी कर सकते हैं। तो इनमें से आप जो भी चाहें वो नियम ले सकते हैं कार्तिक के महीने में। अब ये तो हो गई कार्तिक महीने की बात, लेकिन 28 तारीख को शरद पूर्णिमा है। अब शरद पूर्णिमा पर क्या होता है? तो जो वृंदावन में निधि वन है वहां पर हमारे कान्हा जी ने रास रचाना शुरू किया था। पहली बार जो रास हुआ था वो शरद पूर्णिमा से शुरू हुआ था। और देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन जो वृंदावन के ठाकुर जी हैं, बाकी बिहारी जी, वो इस दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं और अपने हाथों में बांसुरी भी धारण करते हैं, जो कि साल में एक बार ही की जाती है। वो भी शरद पूर्णिमा पर ही हमारे बिहारी जी अपने हाथों में बांसुरी पकड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जिन भक्तों का शरद पूर्णिमा का व्रत होता है तो वो व्रत करेंगे तो फिर पूजा कब करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ग्रहण भी है। तो देखिए, जो ग्रहण पड़ रहा है ना उसका सूतक 4 बजे से शाम को लगने वाला है। तो आपको जो पूजा करनी है, जो पाठ करना है, जो कथा करनी है, जो हवन करना है, वो आपको 4 बजे से पहले ही कर लेना है। अब देखिए, रात को जैसे चंद्र ग्रहण है तो आप चंद्रमा को अर्घ तो नहीं दे सकते, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। तो चंद्रमा को अर्घ तो दे नहीं सकते क्योंकि ग्रहण शुरू हो जाएगा। इसलिए 4 बजे से पहले ही आपको पूजा पाठ, बहुत से लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, कथा करते हैं, क्योंकि मैं भी करती हूँ। तो 4 बजे से पहले ही कर लेनी है। और जो भी व्रत में आप खाते हैं जैसे फलार वगैरह, वो भी आपको 4 बजे से पहले ही कर लेना है, क्योंकि फिर देखिए ग्रहण लग जाएगा तो फिर ग्रहण में है ना कुछ खाया नहीं जाता है। सूतक काल से ही खाना पीना सभी बंद हो जाता है। तो देखिए, 4 बजे से सूतक लग के रात को 1-2 बजे के बीच तक ग्रहण रहने वाला है। तो काफी लंबा समय रहेगा ग्रहण का, मतलब कि सूतक और ग्रहण को मिला के काफी लंबा समय हो जाएगा। तो इसलिए 4 बजे से पहले ही आप भोजन फलाहार जो भी करना चाहें वो आप कर लें। अब देखिए, घर में जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं या जैसे जल वगैरह आपने स्टोर किया हुआ है, उन सभी में तुलसी पत्ता जरूर से रख देना है। और घर के मंदिर में जो भी भोग प्रसाद आदि रखा हुआ है उन सभी को पहले ही हटा लेना है। और देखिए, जैसे ही सूतक काल शुरू होता है ना, जैसे ही सूतक लगता है तभी से ही जो हमारे मंदिर होते हैं घर के, उनके कपाट बंद हो जाते हैं। सूतक काल लगते ही सभी मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है या बाल रूप राधा रानी की सेवा होती है तो आपको पहले ही मंदिर से बाहर निकाल लेना है दोनों को, और उनको अलग से एक सिंहासन पर विराजमान करा देना है और 4 बजे से पहले ही उनको भोग प्रसादी करवा लेनी है। क्योंकि देखिए, सूतक लगते के साथ ही और जब ग्रहण होता है तो उसमें सेवा पूजा नहीं की जाती है। आप नाम जाप कर सकते हैं, अधिक से अधिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन उसमें सेवा या पूजा नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा पर खीर बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है। तो सारी
चीजें सोचनी पड़ रही हैं कि खीर बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए, शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने का विशेष महत्व होता है। अब क्या होता है, इस दिन अमृत वर्षा होती है और माता लक्ष्मी धरती पर उतरती हैं, तो इसीलिए उनके भक्त खीर बनाते हैं और वो खुले आकाश के नीचे रखी जाती है। फिर सुबह को प्रसाद स्वरूप सभी को बांटी जाती है, सभी उसका प्रसाद पाते हैं। लेकिन इस बार ग्रहण है, तो इस वजह से खीर बनाए या ना बनाए, बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल बना हुआ है। तो देखिए, जब शरद पूर्णिमा के दिन शाम को 4 बजे से ही सूतक शुरू हो जाएगा और रात्रि 1-2 बजे तक ग्रहण रहने वाला है, तो फिर खीर बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप कब खीर बनाओगे, कब उसका भोग लगाओगे, कब प्रसाद रूप में उसको वितरित करोगे, सारी चीजें हैं। आप ही बताइए, क्या ऐसा होना संभव है? अब देखिए, बहुत सारी जगह पर क्या हो रहा है कि एक दिन पहले ही मतलब खीर बनाकर भगवान जी को भोग लगाया जा रहा है। तो आप ही बताइए, जब पूर्णिमा तिथि है ही नहीं है, जब शरद पूर्णिमा पहले दिन है ही नहीं, तो फिर शरद पूर्णिमा पर खीर कैसे बनाएंगे? और अगले दिन 4 बजे से सूतक लग जाएगा, उससे पहले भी खीर नहीं बन सकती है। और फिर रात्रि को 2 बजे के बाद आप स्नान आदि करोगे, ठाकुर जी को स्नान कराओगे, उसके बाद में फिर कहाँ समय रह जाएगा कि आप खीर बनाए? क्योंकि अमृत वर्षा तो देखिए रात्रि के समय में ही होती है ना। तो इस बार शरद पूर्णिमा पर खीर नहीं बनेगी। अगर आप चाहें तो आप अगले दिन को खीर बनाकर सुबह में ठाकुर जी को भोग लगाकर उसके बाद आप प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, लेकिन वो रात को नहीं रखी जाएगी। जैसे कि हमें बाहर रखनी होती है ना, तो वो नहीं रख पाएंगे। अब देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन अपने लड्डू गोपाल जी को सफेद रंग की पोशाक जरूर से धारण कराएं और उनके हाथ में बांसुरी जरूर से दें। अब देखिए, लड्डू गोपाल जी को ने बाहर तो लेके जाना नहीं है। जैसे कि हम हर बार शाम को जब जैसे चांद दिख जाता है, तो हम रात को अपने लड्डू गोपाल जी को चांद की रोशनी में लेके जाते हैं। तो इस बार ग्रहण है, तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को चंद्रमा के दर्शन भी नहीं कराने हैं और ना ही कोई अर्घ देना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अब वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ मैं आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से और हमारी प्यारी श्याम सुंदर जी की ओर से प्यार भरा राधे राधे। हरे कृष्णा।